प्यारे बच्चों, आज के संडे स्कूल में एक बार फिर से आप सभी का हेब्रोन फेलोशिप दुमका से मैं जॉन मुर्मू आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मुझे आशा है कि आपने बीते संडे के संडे स्कूल की कहानियों को आपने सुना होगा और आपने एंजॉय किया होगा। तो बच्चों, आइए हम लोग आज के संडे स्कूल को आरंभ करेंगे और प्रार्थना के साथ हम लोग शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग साथ में प्रार्थना करें, अपने हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें और परमेश्वर से सहायता को मांगें। ठीक है? हे हमारे स्वर्ग पर रहने वाले जीवित परमेश्वर, हम आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं क्योंकि आपने हम सबको एक और नया दिन, एक और नई सप्ताह की शुरुआत में हमें अपने निकट आने का अवसर दिया है। इस रविवार के दिन के लिए जहाँ पर हम लॉकडाउन की वजह से अपने अपने चर्च में नहीं जा सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से जब हम आपके महिमा के गीतों को गाते हैं, गीतों को सीखते हैं, कहानी को सुनते हैं, आप इन सारे कहानियों पर, इन सारी शिक्षाओं पर आशीष दें ताकि हम आपको जान सकें, आपको प्रेम करने पाएँ। आपके सुरक्षा के लिए जो आपने हमें हमारे परिवार के साथ आपने दिलाया, हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं आज का दिन हमारे लिए बड़ी आशीष का और बहुत ही सुंदर दिन होने पाए। प्रभु, हमारी मदद करें ताकि हम आपके आज्ञाकारी बेटे और बेटियां बन सकें। इस प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद को ग्रहण कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। ओके बच्चों, आज हम सब एक बहुत ही सुंदर संडे को देख रहे हैं और हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे कहानी को भी सुनेंगे और एक बहुत ही सुंदर गीत को भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गीत की ओर आगे बढ़ते हैं और ये गीत हो सकता है आपने पहले कभी सुना होगा, लेकिन मैं बहुत दिन पहले, बहुत साल पहले इस गीत को मैं सुना था और इस गीत से हमने बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। आप भी सीख पाएंगे। ये जो संसार है बहुत ही सुंदर है और इस गीत में इस संसार की सुंदर चीज़ों का बहुत अच्छा बताया गया है, एक्शन दिखाया गया है। तो इसको हम लोग अच्छे से सीखेंगे। ठीक है? तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस गीत को सुनते हैं, इस एक्शन को सुनते हैं, करके देखते हैं और तब हमारे लिए ये बड़ा मज़ा आएगा कि हम लोग सीखते हुए, गाते हुए प्रभु की स्तुति महिमा कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग आइए संडे स्कूल के इन गीतों को हम लोग सीखते हैं। हमारे यहाँ कुछ बच्चे हैं, वो आपके सामने में प्रस्तुत करेंगे। ठीक है? ओके। सुंदर सुंदर ये संसार, कहीं भी देखो सुंदर है, कहीं भी देखो अच्छा है, जगत को प्रभु ने बनाया है। सुंदर सुंदर ये संसार, कहीं भी देखो सुंदर है, कहीं भी देखो अच्छा है, जगत को प्रभु ने बनाया है। सुंदर सुंदर ये संसार, लाल गुलाबी चंपा चमेली नीले पीले फूलों को, लाल गुलाबी चंपा चमेली नीले पीले फूलों को, खुशबू फैलाए सारे जगह, जगत को प्रभु ने बनाए हैं। खुशबू फैलाए सारे जगह, जगत को प्रभु ने बनाए हैं। सुंदर सुंदर ये संसार, कहीं भी देखो सुंदर है, कहीं भी देखो अच्छा है, जगत को प्रभु ने बनाया है।
सुंदर सुंदर ये संसार। बड़े रूप के हाथी को, छोटे छोटे खरगोश को, बड़े रूप के हाथी को, छोटे छोटे खरगोश को, गाय बकरी भेड़ों को प्रभु यीशु ने बनाए हैं। गाय बकरी भेड़ों को प्रभु यीशु ने बनाए हैं। सुंदर सुंदर ये संसार, कहीं भी देखो सुंदर है, कहीं भी देखो अच्छा है, प्रकृति को प्रभु ने बनाया है। सुंदर सुंदर ये संसार। नदी पहाड़ सागर को, सूरज चांद तारों को, नदी पहाड़ सागर को, सूरज चांद तारों को, स्त्री पुरुष को अपने स्वरूप प्रभु ने बनाया खूबी से। स्त्री पुरुष को अपने स्वरूप प्रभु ने बनाया खूबी से। सुंदर सुंदर ये संसार, कहीं भी देखो सुंदर है, कहीं भी देखो अच्छा है, जगत को प्रभु ने बनाया है। सुंदर सुंदर ये संसार, कहीं भी देखो सुंदर है, कहीं भी देखो अच्छा है, जगत को प्रभु ने बनाया है। सुंदर सुंदर ये संसार। वेरी गुड। अभी हम लोग सीख गए हैं, अभी थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। जितने भी लोग देख रहे हैं बच्चे लोग, आप सब लोग भी तैयार हो जाइए, थोड़ा फास्ट हम लोग करने वाले। रेडी? 1 2 3। सुंदर सुंदर ये संसार, कहीं भी देखो सुंदर है, कहीं भी देखो अच्छा है, जगत को प्रभु ने बनाया है। सुंदर सुंदर ये संसार, कहीं भी देखो सुंदर है, कहीं भी देखो अच्छा है, जगत को प्रभु ने बनाया है। सुंदर सुंदर ये संसार। लाल गुलाबी चपेल, नीले पीले फूलों को, लाल गुलाबी चंपा चमेली, नीले पीले फूलों को, खुशबू फैलाए सारे जगत, जगत को प्रभु ने बनाए हैं। खुशबू फैलाए सारे जगत, जगत को प्रभु ने बनाए हैं। सुंदर सुंदर ये संसार, कहीं भी देखो सुंदर है, कहीं भी देखो अच्छा है, जगत को प्रभु ने बनाया है। सुंदर सुंदर ये संसार। बड़े रूप के हाथी को, छोटे छोटे खरगोश को, बड़े रूप के हाथी को, छोटे छोटे खरगोश को, गाय बकरी भेड़ों को प्रभु यीशु ने बनाया है। गाय बकरी भेड़ों को प्रभु यीशु ने बनाए है। सुंदर सुंदर ये संसार, कहीं भी देखो सुंदर है, कहीं भी देखो अच्छा है, जगत को प्रभु ने बनाया है। सुंदर सुंदर ये संसार। नदी पहाड़ सागर को, सूरज चांद तारों को, नदी पहाड़ सागर को, सूरज चांद तारों को, स्त्री पुरुष ने स्वरूप प्रभु ने बनाया खूबी से। स्त्री पुरुष को अपने स्वरूप प्रभु ने बनाया खूबी से। हे सुंदर सुंदर ये संसार, कहीं भी देखो सुंदर है, अरे कहीं भी देखो अच्छा है, जगत को प्रभु ने बनाया है। हे सुंदर सुंदर ये संसार, कहीं भी देखो सुंदर है, कहीं भी देखो अच्छा है, जगत को प्रभु ने बनाया है। सुंदर सुंदर ये संसार। तो प्यारे बच्चों, ये गीत कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आपको ये गीत बहुत अच्छा लगा होगा और इसको आपने अच्छे से सुना होगा, अच्छे से सीखे होंगे।
और भूलिएगा नहीं, इसको सप्ताह के बीच में भी आप एक्शन करते रहिए। ये संसार जो है बहुत सुंदर है, इसमें जो बड़े बड़े हाथी हैं, छोटे छोटे खरगोश हैं और नदी नाले हैं ना, फूलों की विभिन्न प्रकार के रंग से ये फूल हमें हमारे आँखों में दिखते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं ना। तो ये सब कुछ किसने बनाया है? ये जगत को किसने बनाया है? प्रभु ने बनाया है। तो हम भूलेंगे नहीं, ये सब कुछ बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। चलिए अब हम लोग कहाँ बढ़ेंगे? कहानी की ओर। तो आपको मैं एक बहुत ही सुंदर सी कहानी जो बाइबल में पुराने नियम में उद्धृत है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने पिछले दिनों में सीखा है, परमेश्वर ने इस सारे संसार को, सारी दुनिया को 6 दिनों में बनाया, और जिसमें कि हम मनुष्य भी 6वें दिन बनाए गए थे, राइट। और परमेश्वर ने जब सारे मनुष्यों को बनाया, उसने मनुष्यों को कुछ काम दिया, उसने मनुष्यों को काम दिया। आप काम करते हैं ना? आपको काम करना पसंद है ना? नहीं पसंद है? जरूर। छोटे बच्चों को काम करना उतना पसंद नहीं आता है, लेकिन परमेश्वर ने आदम और हवा को जब बनाया, उसने कहा काम करो, जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है, जो पेड़ पौधे तुम्हें मिले हैं, फलदार पेड़, उनके फलों को तुम खाओ। और उसने कहा कि तुम इन सारी चीज़ों की रखवाली करो, जीव जंतु पेड़ पौधे सब चीज़ की तुम क्या करो? रखवाली करो। रखवाली करना मतलब देखभाल करना, संभालना। परमेश्वर ने काम करने के लिए मनुष्य को बनाया था। और उसने ये भी कहा था कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। क्या कहा था उसने? फूलो फलो और पृथ्वी में क्या हो जाओ? पूरा फैल जाओ, भर जाओ। लेकिन क्या होता है, जैसे ही हम लोग कहानी आगे पढ़ते हैं, सुनते हैं, आदम और हवा क्या करते हैं कि पाप में पड़ जाते हैं। पाप क्या है? परमेश्वर की बात को न मानना, आज्ञा का उल्लंघन करना। और जब पाप इसमें प्रवेश कर गया, उसके बाद आगे की कहानी हम जानते हैं कि परमेश्वर सुंदर से उस बगीचे से, अदन का जो बगीचा था, उसमें से आदम और हवा को निकाल दिए और उन्हें श्राप दे दिया। श्राप देना भी परमेश्वर का प्रेम था। परमेश्वर ने कहा था कि यदि तुम नहीं खाओगे तो तुम्हारे लिए आशीष है, लेकिन जिस दिन तुम उस मना किए गए पेड़ से फल खा लोगे तो तुम मर जाओगे। कहने का मतलब तुम इस सुंदर से जगह से, मेरी जो संगति है उसमें से तुमको निकल जाना होगा और तुम खत्म हो जाओगे। और मनुष्य आज भी खत्म हो रहा है, मनुष्य आज भी दुख में रहता है। क्या वजह है? पाप के कारण। तो कहानी आगे बढ़ती है। उसके बाद फिर हम लोगों ने सुना होगा कि समय आगे बढ़ता है, और फिर जब हम पढ़ते हैं 5वें अध्याय में, 6वें अध्याय में, तो वहाँ पर जल प्रलय की कहानी आती है, राइट। जल प्रलय के बारे में सुनते हैं। कौन था जल प्रलय की कहानी में? नूह था। और लंबे समय तक बारिश होने के बाद 40 दिन 40 रात तक लगातार बारिश होती रही, और करते करते जब पूरा संसार पानी से लबालब भर गया, और परमेश्वर ने तब भी सबको नाश नहीं किया, लेकिन एक व्यक्ति को, नूह और उसके परिवार को क्या किया? बचा लिया था। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। पानी सूखता है, जहाज अरारत पर्वत पर जाकर टिकती है, और तब संसार में लोग और बढ़ते चले जाते हैं, फैलते। संसार में लोग फैलने के बजाय एक ही जगह रहना चाहते हैं। और उन दिनों में क्या हुआ, सब लोग क्योंकि एक ही भाषा बोलते थे, तो लोग चलते चलते एक जगह पर पहुंचते हैं, और उस देश का नाम था शिनार देश। और तब लोग एक ही भाषा बोलते थे, एक ही तरह से सब करते थे। भाषा समझ रहे हैं? लैंग्वेज है ना। आज हम लोग कितना लैंग्वेज जानते हैं ना, बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन उस समय एक ही भाषा थी। और एक ही भाषा होने के कारण लोग क्या करते हैं कि एक बहुत लंबा चौड़ा मैदान है, वहाँ पर सब लोग जाकर के बस गए, रहने लगे वहाँ पर। और जब रहने लगे शिनार देश के मैदान में, तब वो लोग ये दिमाग लगा, एक बात सोचे कि ऐसा है, हम लोग एक काम करेंगे। अभी तक हम लोग पत्थर से सब कुछ बनाते थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे? ईंटें बनाएंगे।
ईंटें बनाएंगे, उसको पकाएंगे और उसके बाद उसको जोड़ जोड़ करके मिट्टी का गारा लगा के ना, हम लोग तो आजकल सीमेंट लगाते हैं, लेकिन उस समय में जब शुरुआत हुआ तो मिट्टी के लेप बना करके, मिट्टी का मसाला बना करके उससे ईंटें को जोड़ जोड़ करके एक बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा क्या बनाने लगे? गुंबद, मीनार जिसको हम कहते हैं। और ये लोग पूरा दिमाग लगा करके बनाने लगे, बहुत लंबा चौड़ा, बहुत ऊंचाई तक वो लोग क्या बनाने लगे? एक लंबा सा मीनार बनाने लगे। और उनकी सोच क्या थी मालूम है? सब लोग आपस में बोल रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, देखना एक दिन हम लोग बड़े ताकतवर लोग हो जाएंगे। और वो बोल रहे थे कि एक ऐसा हम लोग मीनार बनाने जा रहे हैं जो एकदम गगनचुंबी होगा, एकदम सबसे ऊंचाई में, इतना ऊंचाई कोई भी मीनार नहीं होगा। बनाते चले गए, बनाते चले गए, और जब गगनचुंबी मीनार बना लेंगे तो दुनिया में केवल हमारा ही नाम होगा। हमारे बारे में सोचने के बाद और कोई किसी के बारे में नहीं सोचेगा, ठीक है? केवल हमारा ही नाम होगा, मैं नाम कमाऊंगा, हम नाम कमाएंगे, और हम सब लोग एकजुट होकर के एक ही जगह रहेंगे। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा था, याद करते हैं? जब अदन के बगीचे में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था तो क्या बोला था? फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। मतलब पृथ्वी भर में तुम क्या हो जाओ? फैल जाओ। ये परमेश्वर की आज्ञा थी, परमेश्वर की इच्छा थी। लेकिन यहां पर मनुष्य क्या कर रहे हैं? शिनार देश में रह करके क्या कर रहे हैं? नहीं, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग एकजुट होकर के रहेंगे, यहीं रहेंगे, यहीं पर ऊंचा से बनाएंगे। और क्या कर रहे हैं? परमेश्वर जो सबसे ऊंचा है, परमेश्वर का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, उस परमेश्वर का नाम खत्म करना चाहते हैं और सोचते हैं कि हमारा नाम होगा। परमेश्वर का नाम नहीं होना चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए। जब परमेश्वर ने देखा कि अरे ये लोग तो एकदम जुट गए हैं और ये सब लोग एक ही जाति के हैं, एक ही भाषा बोल रहे हैं, और अगर ये ऐसा करने लगे तो इन मनुष्यों के लिए कोई भी बात मुश्किल नहीं होगी, कोई भी बात असंभव नहीं होगी। और परमेश्वर सोचने लगे कि इनके लिए मैं क्या कर सकता हूं। क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था तो उसने अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया था। जिस तरह परमेश्वर के पास सारी दुनिया को बनाने का ज्ञान था, बुद्धि था, उसने जस्ट बोला और सब कुछ क्या हो गया? बन गया। जरूर मनुष्य को परमेश्वर ने अपने से थोड़ा कम बनाया, लेकिन अपनी बराबरी का बनाया। जो परमेश्वर के पास सोच है, दिमाग है, परमेश्वर वो सारे दिमाग और सोच मनुष्य को दिया। यही वजह है कि मनुष्य भी बड़ी बड़ी चीज बनाता है। आज जो हम लोग है ना, कैमरा देखते हैं, वीडियो देखते हैं, मोबाइल्स देखते हैं, कंप्यूटर हमारे पास है, बिजली जो हम देख रहे हैं, पंखा जो देखते हैं, और गाड़ियां देखते हैं, हवाई जहाज देखते हैं, ये सब किसने बनाया है? ये सब के सब किसने बनाया है? परमेश्वर। परमेश्वर ने जिस मनुष्य को बनाया, जिस मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, उस मनुष्य के पास जो बुद्धि परमेश्वर ने दिया है, उसी बुद्धि से मनुष्य ने बनाया। तो कहने का मतलब परमेश्वर और मनुष्य, परमेश्वर और मनुष्य के पास समान सोच परमेश्वर ने दिया था और मनुष्य सब कुछ कर सकता था। और यहां पर भी मनुष्य क्या कर रहे हैं? मीनार को बना रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की जो इच्छा है उसको नहीं पूरी कर रहे हैं। ये लोग आपस में बात करते हैं और क्या बोलते हैं कि हम लोग यहीं बसेंगे, हम लोग यहीं रहेंगे, हम लोगों को कहीं भटकना ना पड़े। क्यों ऐसा बना रहे हैं? ऐसा ना हो कि हम पृथ्वी पर तितर बितर हो जाएं, ऐसा ना हो कि हम लोगों को पृथ्वी पर इधर उधर भटकना पड़े, इधर उधर हम लोगों को दूर दूर जाना पड़े। दूर दूर नहीं जाना चाह रहे, लेकिन परमेश्वर ने क्यों बनाया था मनुष्य को? मनुष्य को बनाया था इसलिए ताकि मनुष्य बढ़े, संख्या बढ़े, उनके बच्चे हों, बच्चों के बच्चे हों और दुनिया में फैल जाएं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के नियम को, परमेश्वर की सोच को तोड़ना चाहते हैं और एक ही जगह रह करके इस काम को करना चाहते हैं। क्या परमेश्वर खुश होगा? बिल्कुल नहीं खुश होगा। और इसीलिए परमेश्वर नीचे उतरता है
और उनको देखकर कहता है कि ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, जो भी ये लोग ठान लेंगे वो हो जाएगा, उनके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर जानता था कि मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी ही समानता में बनाया है। लेकिन ये जो निर्णय ले रहे हैं, ये जो सोच रहे हैं, ये लोग एक ही जगह रहना चाहते हैं, जबकि मैं चाहता हूं कि ये लोग जो भी करना चाहते हैं करें, लेकिन पूरी दुनिया में इनको फैलना चाहिए। तब परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि इनकी भाषा में मैं गड़बड़ी लाऊंगा। और परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी को लाया। थोड़े थोड़े लोग उस पूरे झुंड में, जो थोड़े लोग एक भाषा बोलने लगे। जैसे थोड़े लोग शायद अगर भारत के हमारे भारत देश के अगर भाषाओं को देख लें तो हम उदाहरण के रूप में इसे ले सकते हैं। कुछ लोग बंगाली बोलने लगे तो सब कहाँ चले गए? बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल उस तरफ चले गए। कुछ लोग उड़िया भाषा में बोलने लगे, उड़ीसा में चले गए। कुछ लोग तमिल भाषा में बोलने लगे, कहाँ चले गए? तमिलनाडु में चले गए। कुछ लोग पंजाबी भाषा बोलने लगे तो किधर चले गए? आओ हम लोग कहाँ रहेंगे? एक जगह रहेंगे। तो एक एक भाषा के जानने वाले लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग जगह को चुन ले। कुछ इस तरह से हुआ, ठीक है। तो ये केवल भारत देश की बात नहीं है, पूरे विश्व में आज जो पूरे विश्व में, पूरे संसार में जितनी भी भाषाएं हैं, उसका जो उद्गम है वो कहां से निकला है? परमेश्वर ने इस जगह पर, जहां शिनार के देश में ये लोग इकट्ठे होकर के बना रहे थे, वहां पर कुछ भाषाओं में परमेश्वर ने कुछ भाषाओं को दिया, जिससे ये अलग अलग निकल करके चले गए। बाद में उन भाषाओं के बीच में भी, उन भाषाओं के अंदर भी कुछ कुछ और भी लोगों के प्रयास से अपनी अपनी सुविधा के अनुसार और कुछ भाषाओं का भी जरूर निर्माण हुआ है। या कुछ भाषाओं के बारे में जो पहले से था, लेकिन बाद में चल करके लोगों ने उस भाषाओं के बारे में सीखा है और उसको लिखित रूप में रखा है। भाषा में गड़बड़ी हो गई और लोग सब तितर बितर हो गए, अलग अलग जगह पर सब लोग चले गए। और इस तरह परमेश्वर ने अपनी योजना को, अपनी बात को, जो उसने कहा था कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, सबको तितर बितर कर दिया। एक तरह की भाषा बोलने वाले लोग एक देश में चले गए, एक तरह की भाषा बोलने वाले लोग एक जगह पर रह करके बस गए। और इस तरीके से वो लोग क्या किए? परमेश्वर ने अपना काम तो पूरा किया, लेकिन मनुष्य जो काम कर रहा था वो काम पूरा नहीं हो पाया। वो लोग गुंबद बनाने का जो काम कर रहे थे, वो उन लोगों को छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि अगर कोई तमिल में बोल रहा है कि लो ईंटें ले लो, तो जो संथाली जानता है ना, जो संथाली जान रहा है, वो तो थोड़ा भी नहीं समझेगा। तो बोला कि क्या बोल रहा है जी तुम? और इस तरीके से भाषा में गड़बड़ी हो गई और सब लोग उस काम को, उस गुंबद को बनाना छोड़ दिए। और मालूम है उस नगर का नाम क्या पड़ा? उस नगर का नाम पड़ा बाबेल। क्या पड़ा? बाबेल, जिसके नाम का अर्थ आज भी यही है, जहां पर समस्त पृथ्वी पर यहोवा परमेश्वर ने समस्त पृथ्वी पर जिस भाषा का उत्पन्न किया, एक भाषा की गड़बड़ी को ला करके कई भाषाओं में उसको बदल दिया, उस नगर का नाम बाबेल पड़ा। और पृथ्वी की भाषाओं में यहोवा ने ही समस्त पृथ्वी की भाषाओं में गड़बड़ी यहीं पर डाली थी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, समस्त पृथ्वी पर जो भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, उन भाषाओं को यहीं पर ही शुरुआत किया और लोग अपने अपने देश में चले गए। और इस तरह से परमेश्वर ने सारे लोगों को तितर बितर कर दिया, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि पूरी दुनिया में लोग फैलें, पूरी दुनिया में फैल करके लोग जो कुछ यहाँ पर है हर एक चीज़ का इस्तेमाल करके उन सब का लाभ उठा करके आनंद करें, आनंद से रहें। और मनुष्य ने ये किया, मनुष्य को करना पड़ा। कई बार
ना, इस छोटी सी कहानी से कई एक बातों को हम सीख सकते हैं। पहली बात ये सीखते हैं कि परमेश्वर जो चाहता है उसको करके रहता है। परमेश्वर जो करना चाहता है उसको पूरा करके रहता है। उसके लिए भले ही मनुष्य कितना भी अड़चन डाले, मनुष्य अड़चन नहीं डाल सकता है। लेकिन परमेश्वर मनुष्य के इस तरह के बुरे स्वभाव को देखकर मनुष्य को, उसकी बुद्धि को कम नहीं किया, है ना, केवल उनकी भाषा में गड़बड़ी कर दी। जब भाषा में गड़बड़ी किया होगा तो मनुष्य को समय लगा होगा अपनी भाषा को फिर से अच्छी तरह से उसका ना, हम लोग देखते हैं आजकल भाषा में हम लोगों को स्क्रिप्ट में ना, जो इसका लिखित रूप मिलता है, क कैसे लिखते हैं, हिंदी में ए कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में ए कैसे लिखते हैं, हिंदी में क कैसे लिखते हैं, संथाली में जो पहला अक्षर होता है उसको कैसे लिखते हैं, बांग्ला में उसका पहला अक्षर कैसे होता है, उड़िया में उसका है ना जो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण है वो कैसे लिखा जाता है। इन सारी चीज़ों को किसने ईजाद किया? मनुष्य ने। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास किसकी बुद्धि है? परमेश्वर की बुद्धि। जब हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो किसकी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे होते हैं? परमेश्वर का। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें सीखने को मिलता है कि परमेश्वर ने जो कहा है, परमेश्वर की जो बात है वो पूरा होके रहेगी। अगर वो कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं तो वो प्रेम करता है। यदि वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आश्चर्य करूंगा तो वो भी होगा। समझ रहे हैं? लेकिन उसके साथ साथ अगर परमेश्वर किसी बात को पूरा करना चाहता है और उसको हम पूरा न करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम तो अपना नाम कमाएंगे, तो हम अपना नाम ना कमाएं, क्योंकि परमेश्वर सबसे ऊपर है। क्या आप परमेश्वर की बराबरी कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता है, मैं तो नहीं कर सकता। हम में से कोई भी, दुनिया में कोई भी कितना भी ज्ञानी हो जाए, परमेश्वर के समान नहीं बन सकता है। परमेश्वर की समानता में परमेश्वर की बराबरी नहीं कर सकता है। परमेश्वर परमेश्वर है और हम मनुष्य मनुष्य हैं। तो बच्चों, आइए हम इस दुनिया में रहें। परमेश्वर जरूर हमें मान सम्मान देना चाहता है। हम अपनी बुद्धि और समझ का इस्तेमाल करके हम एक सम्मानित व्यक्ति बने, लेकिन परमेश्वर यह भी देखना चाहता है कि नाम पा करके हम घमंड ना करें, अहंकार ना करें कि मैं ये करूंगा, लोग मुझे जानेंगे। परमेश्वर ये पसंद नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है कि हम जो कुछ भी करें उसके द्वारा ये कह सके, परमेश्वर आपकी दया से हमें ये मिला है, आपके अनुग्रह से ये मिला है। एक बात हमें नहीं भूलना है और वो ये है, हम पाप किए हैं, इसलिए पाप करने की वजह से हम परमेश्वर के सामने आने के लायक नहीं हैं। लेकिन वो परमेश्वर फिर भी हम पर दया दिखाता है और हमारे साथ आता है, हमारे पास आता है और हमें प्रेम करता है। इस बात को वो बताता है। प्रभु सहायता करे, इस कहानी के द्वारा आप जो भी बातें सीखे हैं उसको याद रखिए और अपने जीवन में प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए बने रहें। तो मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको बड़ी आशीष मिली होगी। आइए हम लोग अंत में प्रार्थना करेंगे और इस तरह से आज की संडे स्कूल को यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। राइट? आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, एक बार फिर से हम सब लोग आपके पास आते हैं। जितने भी लोग हम सब इकट्ठे हो सके हैं, चाहे यहाँ पर और YouTube के माध्यम से जितने भी लोग इस संडे स्कूल को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप हर एक की सहायता कीजिए। और जो भी कहानी हमने सुना है, इस कहानी के द्वारा हम इस बात को पहचान सकें कि आपकी क्या क्या आज्ञाएं हैं, आप हमारे जीवन में क्या क्या चाहते हैं और हम उन बातों को पूरा कर सकें। प्रभु हमारी मदद करें, हमें आपके आज्ञाकारी बच्चे बनाएं। हमारी मदद करें कि हम इस संसार में अपना नाम कमाने के बजाय, हमें आपने इस संसार में जीवन दिया है, आपके अधिकार में रहकर, आपके नीचे रह करके हम जो कुछ भी करते हैं आपकी महिमा के लिए कर सकें और अपने कार्य के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा, अपनी सफलता में हम आपको महिमा दे सकें, आपकी प्रशंसा कर सकें। यदि हमने कभी सफलता पाकर खुद घमंड किया है या हमने आपको भुला दिया है तो हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं। हमारी मदद करें कि हम अपने घर में अच्छे बच्चे बन सकें, अपने माता पिता के लिए आशीष का कारण बन सकें, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए हम एक अच्छा योगदान दे सकें और हमारे द्वारा हमारे समाज में और अधिक प्रभु लोगों को आशीष मिलने पाए। आप मदद कीजिए। इस संडे स्कूल को और भी अधिक आशीष दीजिए।
आने वाले संडे को जो कुछ भी हम और नई बातों को सीखते हैं उसमें भी हमें सीखने में मदद कीजिए। सारी आदर और महिमा आपको देना चाहते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में चढ़ाते हैं। दया से सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबसे मैं विदा लेना चाहूँगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। सब बोलिए जय मसीह की। फिर से हम लोग आने वाले संडे को मिलेंगे। ठीक है? ओके, बाय।